विजिटर्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस एग्जीबिशन को बिल्कुल मिस ना करें। भले आप प्लास्टिक की फ्रेटर्निटी को बिलोंग नहीं करते हो, तो भी आप आके देखें कि आपको यहाँ आने के बाद में मेरा 100% गारंटी है। अभी जो हम एक नोशन लेके चलते हैं कि प्लास्टिक इज़ अ गुड प्रोडक्ट, इट इज़ अ बून, या ये एक अभिशाप है कहीं ना कहीं। यहाँ आके आपकी सोच का पूरा परिवर्तन हो जाएगा कि प्लास्टिक के बिना हमारा जीवन पॉसिबल ही नहीं है आज के समय में, और ना आगे रहेगा कभी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्लास्टिक्स टुडे। इस समय प्लास्टिक पैक 2025 की चर्चा पूरे देश में बहुत जोर शोर से चल रही है। प्लास्टिक पैक 2025 इंदौर में, खास करके मध्य भारत की या मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली इंदौर के लाभ गंगा एग्जीबिशन सेंटर में जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित हो रहा है। इस एग्जीबिशन को खास करके मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट का भी एक बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर या इंदौर के आसपास का क्षेत्र पश्चिम भारत का एक द्वार कहा जाता है। तो उस लिहाज से पश्चिम भारत में गुजरात इंडस्ट्री का जो स्कोप है, उसका भी लाभ मध्य भारत के इस एग्जीबिशन को मिलने वाला है। इसके अलावा पीएमएमआई के समर्थन के बाद यह एग्जीबिशन निश्चित रूप से इस एग्जीबिशन के प्रति इंटरेस्ट लोगों का लगातार बढ़ा। हमारे साथ इंडियन प्लास्ट पैक फोरम, जो प्लास्ट पैक 2025 की आयोजक संस्था है, इसके सेक्रेटरी अंकित भरोका जी मौजूद हैं। अंकित जी से बहुत सारी बातें करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद शिवेंद्र जी। जैसे इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के सेक्रेटरी के तौर पे अंकित जी आप एक बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, तो फिलहाल इस पद तक पहुंचने का जो आपका सफर रहा है वो कैसा रहा अंकित जी? सर, अभी तक यही बोलना चाहूँगा, ये बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। जी जी। निको प्लास्टिक इंडस्ट्री में 18 साल हो गए हैं। मैं पहले दिन से ही इंडियन प्लास्टिक फोरम से जुड़ा हुआ हूँ, पहले एज अ मेंबर, फिर बाद में एज अ कार्यकर्ता। अब मैं मैनेजिंग कमेटी में आया 3 साल पहले, और अब मैं सेक्रेटरी हूँ एसोसिएशन का। हमारे प्रेसिडेंट जी हैं सचिन जी बंसल, उनके मार्गदर्शन में ये हम लोग एसोसिएशन को चला रहे हैं अभी, और जो बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं हम लोग इसके अंदर। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इंडियन प्लास्टिक फोरम सेंट्रल इंडिया की एक लौती और सबसे बड़ी एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन की खासियत ये है कि हमारे पास 800 से ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट मेंबर्स हैं हमारे। जी जी। लाइफ टाइम मेंबर्स हैं हमारी एसोसिएशन की ख्याति का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको, कि हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं सचिन जी, ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वेस्ट मैनेजमेंट, ईपीआर और विभिन्न प्रकार की जो गवर्नमेंट की नई न्यू एज पॉलिसीज आई हैं, उसके पॉलिसी ड्राफ्ट करने में जो हेल्प करनी जाती है, इंडस्ट्री के कनेक्ट जो रहता है गवर्नमेंट का, पीपी मॉडल जैसे बोलते हैं अपन, तो उसमें हम लोग सबसे आगे फोर फ्रंट पे रहते हैं। वाह जी। अभी आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो प्लास्टिक 25 हम लोग आयोजित कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है कि आज प्लास्टिक की एग्जीबिशंस बॉम्बे और दिल्ली में ही लगती है। कुल मिला के तो दोनों शहर ने प्लास्टिक को कैप्चर करके रखा हुआ है। हमारे छोटे उद्योगपति, एमएसएमई जो इंडस्ट्रीज हैं, उन तक इनकी रीच नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उनको ट्रैवल करना पड़ता है, कॉस्ट फैक्टर रहता है, टाइम फैक्टर रहता है। छोटी इंडस्ट्री वाले आदमी को हर चीज खुद करनी पड़ती है अपने स्वयं स्वेच्छा से। तो वो वॉइड को हम फुलफिल करने के लिए प्लास्टिक 25 का आयोजन किया है। जैसे आपने बताया, इंदौर एक मध्य लोकेटेड सिटी है इंडिया की, जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी बेहतरीन है हमारे यहाँ। अंकित जी, ये जानना चाहेंगे, इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के सेक्रेटरी के तौर पे आप कई वर्षों से काम कर रहे हैं जी, तो किस तरीके के दायित्व तो आप निभा रहे हैं इस एसोसिएशन, और इस बीच में आपने किस तरीके से एसोसिएशन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया? जी, मेरा जो मेन वर्क फोकस रहता है एसोसिएशन का, मेरे ज्वाइन करने के बाद से जो मैंने अपना एक पर्सनल गोल बनाया है, वो बनाया है कि एसोसिएशन से 96 से है हमारे, तो हमारे वेटरन्स काफी रहे हैं इसके अंदर। तो 96 से आज अपन 2024 में है, तो टेक्नोलॉजी का चेंज बहुत ज्यादा हो गया। जैसे आज हम ये इंटरव्यू जूम पे कर रहे हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है एसोसिएशन के साथ में, उसमें मेरी बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका मैंने शायद निभाई है, ऐसा मेरा मानना है। जैसे हमारी वेबसाइट थी, हमने आज 6 महीने पहले वेबसाइट हमारी लॉन्च करी इंडियन प्लास्टिक फोरम की। आज मैं आपको बताते बड़े हर्ष होता है मेरे को कि उस वेबसाइट पे 6 महीने के अंदर 97,000 विजिटर्स हैं हमारे पास 6 महीने में। तो आप इस रीच को समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का कितना इम्पैक्ट पड़ा है मेरी टीम के सहयोग से जो है। फिर
पहले हमारे यहाँ पे हर क्वार्टरली एक इवेंट होता था कि कोई नई टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग एक 300-400 मेंबर्स के लिए एक हमारा ओपन हाउस रखते थे। अभी हम लोग ने बिल्कुल फिक्स करा हुआ है कि हम कोशिश करते हैं हर महीने हम एक इवेंट करें हमारे यहाँ पे। तो जो जी जी। नॉलेज इम्पार्टेशन के टुवर्ड्स जो हमारा जर्नी चल रही है, वो मेरा अचीवमेंट है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैंने चेंज किया है मेरे 2 साल के टेन्योर में भी आने के बाद। अच्छा अंकित जी, आपकी कंपनी है रेडियंट, इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या है, मेरी कैसे है, किस तरीके की मेरी कंपनी? मेरी हमारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं। मेरे ग्रुप का नाम है अशोका कंटेनर्स ग्रुप। इस ग्रुप में हमारी 9 कंपनियां हैं अलग अलग। हम विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड, जिसमें नामी प्रोडक्ट हमारा पहला फोर फ्रंट प्रोडक्ट है पेल कंटेनर्स, जो पेंट की बकेट्स आती हैं वो हो गया। फिर हमारा एक डिवीजन है फर्नीचर्स का, प्लास्टिक फर्नीचर्स का। अभी हमने एक नया डिवीजन और स्टार्ट करा है जो हमारा दिसंबर में इनॉग्रेट होने वाला, 2 दिसंबर को। उसमें हम लोग कमर्शियल कूलर्स लॉन्च कर रहे हैं। मेरे को बताते हुए बड़ा हर्ष होता है इस चीज़ में। हमारा प्लांट में मध्य भारत की सबसे बड़ी मशीन आने वाली है 2 दिसंबर को, जो इटली से इंपोर्ट होने वाली है। इतनी बड़ी मशीन हमारे इंदौर के रेडियस के 700 किलोमीटर में कहीं पे भी नहीं रहेगी। तो दिस वुड बी द जी लार्जेस्ट मशीन इन एमपी एंड सेंट्रल जी। इंडिया। तो ये हमारे प्राइम फोकस हैं सर बिजनेस के। अंकित जी, सेंट्रल इंडिया में खास करके जो अपनी प्लास्टिक इंडस्ट्री है, खास करके प्लास्टिक की पैकेजिंग की प्रिंटिंग, ये जो इंडस्ट्री है इसकी क्या पोजीशन है, क्या स्कोप है वहां पे? एमपी में सर इंडस्ट्री का इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है आज की तारीख में। हमारे नए सीएम साहब मोहन जी यादव जी बहुत पर्सनली इन्वॉल्व होके, बहुत ग्राउंड लेवल पे आके हमको सब एसोसिएशन को सपोर्ट करते हुए, और इतनी अच्छी पॉलिसियां हैं एमपी में काम करने के लिए। इतना इजी है वर्क एटमॉस्फेयर यहाँ पे। और अभी गवर्नमेंट ने बहुत फास्ट चैनलाइजिंग करा लैंड अलॉटमेंट बड़ी कंपनीज को। इंदौर में ही एक प्रीतमपुर करके इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे एक 7 नंबर का नया सेक्टर लॉन्च करा है जो 2600 एकड़ में है। यहाँ पे इंडिया बल्कि इंटरनेशनली इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, और ये सब ग्राउंड रियलिटी है, ये खाली पेपर पे नहीं है सर। तो बहुत स्कोप है, ट्रिमेंडस स्कोप है। ये आप देखेंगे हमारा प्लास्पेक का एक वीडियो है, उसमें सर 2600 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट प्लान है 3 साल के अंदर, जो उसका बड़ा हिस्सा एमएसएमई को मिलेगा। तो इंदौर जी बहुत प्रगतिशील सिटी है सर आज की तारीख में। अंकित जी, एक प्लास्ट फाइट 2025 में एग्जीबिटर्स और विजिटर्स को किस तरीके की सहूलियत आप अवेलेबल करा रहे हैं? वहां पे रहने के लिए होटल्स वगैरह के आसपास क्या स्थिति है, और खास करके ग्राउंड की जो सिचुएशन है फेयर ग्राउंड की, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। सर ये एग्जीबिशन का आयोजन इंदौर में लाभ गंगा एग्जीबिशन सेंटर में हो रहा है। उस एग्जीबिशन सेंटर का जो वर्कफल है वो 12 एकड़ का है। 12 एकड़ में सर हम लोग जो फ्लोर स्पेस जहाँ पे स्टॉल्स लगेंगे वो मात्र 3 एकड़ में ही हो जाता। 9 एकड़ का जो कैंपस है पूरा एसोसिएशन ग्राउंड का, वो पूरी सहूलियतें, ओपननेस विद सेफ्टी कंसर्न्स, हमारा एक बड़ा पोर्शन यहाँ पे गवर्नमेंट के पास में भी जाएगा इसके अंदर, जिसमें सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अपने लाइव स्टॉल्स लगाएंगे। ये पहली बार हो रहा है कोई भी एग्जीबिशन में, प्लास्टिक की नहीं, कोई भी इंडस्ट्री के एसोसिएशन में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एमपीआईडीसी, एकेवीएन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सब अपने अपने नगर निगम, इंदौर नगर निगम का भी बड़ा उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उनके लाइव स्टॉल्स रहेंगे। तो जो एग्जिबिटर्स रहेंगे वो इंडस्ट्री की लाइव दिक्कतें अपनी 1-to-1 वहाँ पे डिस्कस करी जा सकती हैं। जी इनफैक्ट इंदौर कलेक्ट्रेट का भी वहाँ पे एक छोटा सा कैंपस बन रहा है, वहाँ पे उसमें वो उनके साइड से भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा। फिर सर जिस एरिया में लाभ गंगा एग्जीबिशन सेंटर है, ये इंदौर का एक नए इंदौर की तरफ एक एग्जीबिशन ग्राउंड है ये। वहाँ पे सर 300 फुट के रोड है एग्जीबिशन सेंटर के सामने, तो आपको ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, शहर वासियों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उस एरिया में सर एम्पल ऑफ होटल्स हैं, कोई प्रॉब्लम ही जी। नहीं है होटल्स की। हमारा एसोसिएशन यहाँ काफी सारे होटल से हमने टाई अप करा है, जो हमारे मेंबर्स, हमारे गेस्ट के लिए सब्सिडाइज रेट पे रूम्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। उन होटल से एग्जीबिशन ग्राउंड के लिए शटल बसेस भी हैं। हालांकि ये सब वॉकिंग डिस्टेंस पे है, पर फिर भी हमने शटल बस की सुविधा रखी हुई है। शटल बस की एक बात निकली है तो मैं आपको और बताना चाहूँगा, हमने उज्जैन के लिए दिन में 8 बसें आने जाने के लिए भी रखी हैं कि एग्जीबिशन अटेंड करने के बाद में आदमी महाकाल जी के दर्शन भी करके आ सके इस चीज़ के लिए। सर यहाँ जी पे पूरी हमने सेफ्टी मेजर्स रखी है। हमारा जैसे आपको पता है कि पीएमएमआई को ऑर्गेनाइजर है एसोसिएशन में, एग्जीबिशन में ये वाले। सो जी पीएमएमआई स्टैंड्स फॉर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सर ये जी
एसोसिएशन है प्लास्टिक मशीन बनाने वालों की। सो सर जी ये लास्ट 30 साल से एसोसिएशन है, तो हमने इनका पूरा आज तक का जितना भी एक्सपीरियंस है उसका पूरा हमने फायदा लिया है यहाँ पे एसोसिएशन में, कि हमारे एग्जिबिटर्स और विजिटर्स सबके लिए ये एक्सपीरियंस यादगार रहे और फ्रूटफुल रहे सर। अंकित जी, ये जो प्लास्ट पैक 2025 का आयोजन हो रहा है, जी इसका खास करके सेंट्रल इंडिया किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्या समझते हैं आप? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, इंदौर हमारे एक गणना के हिसाब से इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट सिटी है प्लास्टिक प्रोसेसिंग में। जी यहाँ पे 2800 उद्योग हैं जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में एंगेज्ड है। इंदौर में सर ये एग्जीबिशन होने से इंदौर की ख्याति बढ़ेगी। जो 2800 हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं इंदौर और इंदौर के सराउंडिंग में, इन लोगों को रिकग्निशन मिलेगा। आज हम वर्ल्ड लेवल की कंपनीज अपनी लाइव प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं हमारे एग्जीबिशन में। यहाँ पे लाइव मशीन्स रहेंगे। हमारे इंदौर को एक एजुकेशन हब भी बोला जाता है सेंट्रल इंडिया का। तो जी जी हमारे पास एक यंग टैलेंट का पूल बहुत बड़ा है सर यहाँ पे, जो यहाँ जी से जिनको प्रवास करना पड़ता है दूसरी सिटीज में जाके काम ढूंढने के लिए, यहाँ पे काम है पर वो अवेयरनेस नहीं है उस चीज की। तो जी। ये एग्जीबिशन आने से इंदौर की ख्याति बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी और इंदौर लाइमलाइट में आएगा, इंदौर की इंडस्ट्रीज लाइमलाइट में आएगी सर। अंकित जी, खास करके जो प्लास्ट पैक 2025 के विजिटर हैं, जी उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए सेक्रेटरी इंडियन प्लास्ट पैक फोरम? सर हमारे आने वाले विजिटर्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस एग्जीबिशन को बिल्कुल मिस ना करें। भले आप प्लास्टिक की फेटर्निटी को बिलोंग नहीं करते हो तो भी आप आके देखें कि प्लास्टिक प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, कैसे प्रोसेस होते हैं। आपको यहाँ आने के बाद में मेरा 100% गारंटी है, अभी जो हम एक नोशन लेके चलते हैं कि प्लास्टिक इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट, इट इज अ बून, ये एक अभिशाप है कहीं ना कहीं। यहाँ आके आपकी सोच का पूरा परिवर्तन हो जाएगा कि प्लास्टिक के बिना हमारा जीवन पॉसिबल ही नहीं है आज के समय में, और ना आगे रहेगा कभी। आपकी सोच बदलेगी, आप प्लास्टिक की नजरिया चेंज हो जाएगा आपका ये देखने से, और आप आके देखेंगे प्लास्टिक के बेनिफिट्स कितने ज्यादा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। धन्यवाद सर।